नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कोई एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक नहीं लाई हूँ, परंतु वास्तु और एस्ट्रो से संबंधित कुछ बातें मैं आपसे करूँगी एक टॉपिक को लेते हुए, जो कि हर किसी की ज़ुबान पर है आज की डेट में। वो है आपका प्रयागराज, जिसको बोला गया कि इस बार जो ये कुंभ है, ये कुंभ नहीं महाकुंभ है, और इसमें नहाने वाले को, जो भी नहाएगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। हालांकि ये सारी जो चीज़ें हैं, सबकी अपनी मान्यता और सबका अपना सोचना, सबका अलग अलग है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी सोच बता रही हूँ, जो मुझे फील होता है। हाँ, मैं भी गई यहाँ पे कुंभ में नहाने के लिए और डुबकी लगाई, और सच में इतना अच्छा फील हुआ या ब्लेस्ड फील हुआ, जो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती किसी के सामने। परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगी, वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आई, जो मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ इस माध्यम से, क्योंकि ये एक अच्छा ऐसा माध्यम है ऑनलाइन की, जिससे हम अपनी बातों को सब तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि इनमें मैक्सिमम बातें आप सब लोगों ने दूसरों से भी सुनी होंगी, मैं परंतु अपने तरीके से उसको आप सभी के समक्ष पेश करना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये, जैसा मैंने जब वहाँ मैं गई तो मैं ये सोच के नहीं कि हाँ मेरे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है, कोई भी पाप या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम जानबूझकर अपनी लाइफ में कर रहे हैं, गलत चीज़ें अगर हम जानबूझकर और लगातार उन चीज़ों को हम कर रहे हैं, तो ऐसे पाप आप किसी भी गंगा नदी में या किसी भी संगम में क्यों ना जाकर स्नान कराए, वो पाप कभी नहीं धुलेंगे। पाप सिर्फ आपके वही धुलते हैं जिनको आप या तो जाने अनजाने में करते हैं, या जिन पापों को करने के बाद आपको उसका पश्चाताप होता है, और उस पश्चाताप को ख़त्म करने के लिए आप उस जल में स्नान कर रहे हैं और आप अपना भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मुझसे ये चीज़ गलत हो गई है, आगे मुझसे ये गलतियां ना हो। तब तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, वो पाप आपके ज़रूर धुले हैं। परंतु जो वहाँ नहाने के बाद आप अगेन वही अपना सिनेरियो अपना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से पाप धुलते होंगे? तो हर पापी पाप धोएगा और फिर से शुरू हो जाएगा? नहीं, मेरा मानना तो एटलीस्ट ये नहीं है। तो जाइए, आप अपने आप मन को पवित्र करके वहाँ से जब जाएंगे, तो आपका डुबकी लगाने के बाद मन एक अजीब सा पवित्रता मन में आती ही है। उस चीज़ को फील कीजिए और निश्चित ही आपको वो फील होगा एक नए जीवन में। जो आपको बोला गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पुराने जितने किए गए पाप हैं वो कट गए हैं, तो कम से कम अब नए पापों को दोबारा से स्टार्ट ना कीजिए। सेकंड थॉट जो मेरे मन में वहाँ जाकर आया, वो आया कि गवर्नमेंट की तरफ से अपनी बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं, कि कोई चीज़ की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कमी नहीं की है क्या, परंतु हम लोगों का या जो वहाँ जो जनता जा रही है, क्या उनका थोड़ा सा भी कर्तव्य नहीं बनता है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें हमें दी हैं तो उसको हम सही रखें या सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। जैसे जब मैं वहाँ गई तो मुझे इतनी गंदगी, इतनी जगह जगह कूड़ा, सब कुछ दिखा कि मेरा मन सच में ये देख के ज़रूर ख़राब हुआ कि डस्टबिन अगर रखा हुआ है तो डस्टबिन एकदम खाली है और कूड़ा उसके अगल बगल में सब फेंका हुआ है। तो क्या हम लोग इतने ही असक्षम हैं कि उस कूड़े को उठाकर हम डस्टबिन तक नहीं पहुंचा सकते? और ये केवल ये प्रयागराज की ही बात नहीं है, आप आम जगह पे भी अगर कहीं भंडारे हो रहे हैं, जहाँ पर आप भंडारों में जा जा के खा के आते हैं, चाहे वो सड़क के किनारे हो रहे हो चाहे कहीं भी हो रहे हो, मोस्टली आप देखेंगे कि जिस दिन जहाँ पर भी भंडारा होता है वो वहाँ पे इतनी बुरी हालत होती है उस जगह की कि नेक्स्ट डे स्वीपर ही उस चीज़ को साफ़ करता है। क्यों? आपको डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा। आप डस्टबिन, इतनी हर जगह डस्टबिन होते हैं, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग उस डस्टबिन तक पहुँचने में इतना कष्ट फील क्यों करते हैं, और क्यों ये सोचते हैं कि कोई और आके उनका झूठे बर्तन उठाए और लेके जाए। वो तो यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, उनको तो एटलीस्ट आपको कम से कम डस्टबिन तक पहुंचाना ही चाहिए। और दूसरी जो चीज़ मैंने वहाँ देखी वो है कि आप नहा के, बहुत से लोग, मैं सभी के लिए ये नहीं कह रही हूँ, और जो करते हैं या जिन्होंने किया है या जो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो उनको मैं एस्ट्रोलॉजिकली के वास्तु के हिसाब से भी बताऊंगी कि वो कितना गलत कर रहे हैं। जब आप नहा कर उन कपड़ों को, जिन कपड़ों में आप नहाए हो, उन कपड़ों को आप वहीं ऐसे ही छोड़ आते हैं, तो क्या आपको लगता है आप
खुद सोचते हैं कि मैं उस नदी में नहाकर पवित्र हो गया, तो आपके जिन कपड़ों को पहनकर आप नहाए हैं वो कैसे आप पवित्र हो गए, आप उनको कैसे छोड़ आए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मान्यता है कि हम वहाँ पे नहाएं और अपने कपड़े वहीं छोड़ आएँ। तो आप मतलब आप छोड़ आए, मुझे ये सेंस बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप दान करना कह सकते हैं कि आप घर पे उन कपड़ों को लेकर आइए, उनको वॉश कीजिए और फिर किसी ज़रूरतमंद को वो कपड़े दीजिए, तो उनकी तो वैल्यू है। लेकिन जो घाट पे इस तरीके से कपड़े बुरी तरीके से बिखरे रहते हैं और उनके ऊपर पता नहीं कितने पैर कुचल कुचल के वो कपड़े और ज़्यादा बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, तो और उसके बाद वो कोई गरीब या उठाता भी होगा या नहीं उठाता होगा, डोंट नो, बट उनकी वजह से कितनी गंदगी आप करके आते हैं। आपने सोचा है, आप अपने आप को तो पवित्र करके आ गए, पर आपने जिस जगह आप पवित्र होने के लिए गए उसी जगह को आपने इतना अपवित्र बना दिया कि वहाँ पे अब कुछ मतलब कितना सफाई होगी जब वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने शुरुआत की होगी, और देखते ही देखते वहाँ पे क्या हाल हो गया है कि सफाई कर्मचारियों को कितना ज़्यादा लगना पड़ता होगा, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मुझे अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते परंतु अपनी चीज़ों का तो ध्यान रख ही सकते हैं। अब मेरे को तो लगता है जिन कपड़ों में पहन के मैं वो संगम में नहाई, वो कपड़े तो मेरे बहुत पवित्र हो गए, मेरे लिए तो वो बहुत वैल्यूएबल हो गए। पता नहीं आप लोग कैसे उन कपड़ों को छोड़ के आ जाते हैं, या जो छोड़ के आते हैं, ये कई लोग तो ये सोचते हैं अरे इतना बोझा कौन ढोएगा, क्योंकि वो गीले हो चुके होते हैं, नेचुरली वो भारी हो जाते हैं, आपको उठा के इतना 3-4 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। परंतु क्या आप और चीज़ें अगर हम शॉपिंग करके आते हैं तो क्या हम नहीं उठाते हैं उस शॉपिंग बैग्स को, वो भी तो हमारे वेटेड ही होते हैं, परंतु हम उन्हें उठाने में ज़रा भी थकान महसूस नहीं करते। तो अपने गीले कपड़े क्यों। और इसके पीछे मतलब आपका वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी भी अपने पहने हुए कपड़े बिना धोए किसी को नहीं देने चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि आप जब जो कपड़े आप पहन रहे हैं उसमें आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स दोनों ही तरीके की जो भी आपके अंदर है वो सब उसमें आ जाती है। और आप ये सोचते हैं कि आपकी नेगेटिव वाइब दूसरे को पास हो गई, नहीं, उसके साथ साथ आपकी पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव वाइब्स भी उस कपड़े में गई है। जिस तरीके से बच्चा पैदा होता है और बच्चा जन्म लेता है, और होते हुए बच्चों के हम कपड़े दान नहीं करते हैं कि एकदम से पहन के उनके कपड़े नहीं देते, इतना संभाल संभाल के रखे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप सोचिए ज़रा कि कभी भी अपने कपड़े उतारे हुए तुरंत किसी को मत दीजिए, उनको कम से कम नमक के पानी से, सेंधा नमक के पानी से धोइए, जिससे उनकी जो एनर्जी है जो आपके थ्रू गई है उन कपड़ों में वो उनकी क्लीन अप हो जाए, और किसी को दे तो उसका नेगेटिव प्रभाव उस तक ना पहुँचे। तो आप ये जो चीज़ें जाने अनजाने कर रहे हैं उनको आप समझिए, और जब समझेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और कूड़े के लिए तो आप इसकी शुरुआत आप घर से कीजिए, घर के आसपास के पार्कों से कीजिए, जो भी हैं, बच्चे हों बड़े हों, बच्चों को तो जो आप कहेंगे बच्चा कर देता है, बच्चे से आप डांट के कहेंगे अरे कूड़ा उठा के वहाँ फेंको, वो फेंक देगा। लेकिन हम बड़े ही जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक बच्चे उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। हमेशा बच्चों को ये आदत ही डाल दीजिए कि अगर कूड़ेदान दिखाई दे रहा है तो उसे कूड़ेदान में डालिए, या सफ़र में चलते हैं तो अपने साथ कुछ पॉली बैग्स लेकर चलिए जिनमें आप उनको कूड़े को उसमें डाल सकें, और जब कभी डस्टबिन आए तो आप उसे डस्टबिन में डाल सकें। तो मैं आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और आप इस वीडियो के माध्यम से समझें कि आप संगम में जा रहे हैं, वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जो गलतियाँ आप कर रहे हैं, जो बहुत लोग करते हैं, मैं सभी के लिए वापस ये बात बोलूँगी कि नहीं कह रही हूँ, जो लोग करते हैं मैं सिर्फ उनके बारे में बोल रही हूँ। और ज़्यादातर लोग अच्छा सफाई पसंद भी होते हैं जो ध्यान रखते हैं इन बातों का, बट जो गंदगी मैं वहाँ देखकर आई और जो मेरे को लगा मतलब एक जगह तो बैठने की जगह ही नहीं थी, इतने बड़े बड़े डस्टबिन होने के बावजूद भी वहाँ इतनी गंदगी थी कि आई कांट बिलीव। ना वहाँ चेंजिंग रूम साफ़ थे ना कुछ साफ़ था। तो कम से कम सफाई आप लोग रखिए। अब घाट भी बहुत मतलब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहाँ पे लोग फूल फूल अपनी श्रद्धा के अनुसार दिए भी जलाते हैं, फूल भी छोड़ते हैं। तो मुझे तो वो भी ये लगा कि भाई कितनी आप उसमें गंदगी फैला रहे हैं, क्योंकि जब फूल या कोई दिया जलाया जाता है तो वो बहते हुए जल में हम प्रवाहित करते हैं, जो बहती हुई नदी होती है, ये भी बहता हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे थोड़े थोड़े जिससे लोग डूबे ना तो उनको रोका हुआ है। तो आपका दिया कोई ये नहीं कि बाहर दूर तक तैर के जा रहा है, वो वहीं
सारा फूल भी वही है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप उस चीज़ को समझिए और नहाने का आनंद लीजिए, और वहाँ पे इतना इतना मत रुकिए कि दूसरे लोगों को भी कष्ट हो, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कंट्रोल से बाहर भी हो जाती है। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कितना कुछ करेगी, हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है उस वहाँ पर जाकर डुबकी लगाना है, स्नान करना है, उसी उद्देश्य के चलते आप लोग जाइए और आपको ज़रूर अच्छा फील होगा। जो मुझे लगा, मैंने सिर्फ उस डुबकी का आनंद लिया और सच में मुझे आज भी बहुत अच्छा फील होता है कि मैं वहाँ जा पाई बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। एंड थैंक यू टू माय डियर हस्बैंड, जिनकी वजह से मैं इतना मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी जाऊंगी ऐसे, बट वो लेके गए, उसके लिए मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड। थैंक यू सो मच मेरे सभी दर्शकों को भी जो मेरे को इतना प्यार देते, सम्मान देते और मेरी वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं अपने और टॉपिक्स आगे ला सकूँ। आज मेरा ये टॉपिक कोई एस्ट्रोलॉजी को लेकर नहीं था, मैं जानती हूँ, परंतु जब मैं अभी कुंभ से आई तो मेरे पूरे माइंड में यही चल रहा था कि मुझे इस बारे में कुछ बोलना है। वैसे तो सभी लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, लेकिन ये स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन तब होगा कामयाब जब हर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा। सिर्फ गवर्नमेंट के या सिर्फ अगर कोई कॉलोनी बन गई है तो उसमें कॉलोनी के जो अध्यक्ष हैं उनके करने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा थोड़ा आप सभी को अपना सहयोग देना होगा, तभी ये स्वच्छ भारत बन पाएगा। नमस्कार।